ये देखें, ये बैंगन के पौधे को चेक करें, माशाल्लाह कितना बड़ा है। और इसके नीचे चेक करें। इस तरीके से मिट्टी नरम करने से एक फ़ायदा, घर पर पौधे लगाने से पहले मिट्टी को इस तरीके से लाजमी कर लें, फिर जो भी आप पौधे लगाएंगे वो सब बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। और अगर ऑलरेडी पौधे लगे हुए हैं तो उस मिट्टी को हम क्या करते हैं, तो शॉर्ट सी वीडियो है, इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। तो चलें हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक भाई की छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी ख्वाहिश है कि 1 मिलियन हम सब ने मिलकर सब्सक्राइबर लाजमी करने हैं। और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा ताकि आपको अच्छी सी अच्छी और छोटी छोटी सी वीडियो मिलती रहे। लेकिन जी सबसे पहले हम स्टेप देखेंगे कि अगर इस तरह की आपके पास टोकरियों में, गमलों के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर मिट्टी पड़ी हुई है और आप लाकर पौधे लगाना चाह रहे हैं, या पनीरी लगाना चाह रहे हैं, या छोटी पनीरी या बीजों को लगाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपने मिट्टी के ऊपर ये वाला तरीका अप्लाई करना है कि आपने पहले मिट्टी को नरम करना है। अभी हम मिट्टी को क्यों नरम करने वाले हैं, ये देखें, सारी इसके ऊपर फंगस आई हुई है, यहाँ पे भी ग्रीन फंगस आई हुई है सारी। तो इस फंगस को भी हमने ख़त्म करना है ताकि ये दोबारा से फंगस ना आए। आपको पता है कि आज जुलाई की 19 तारीख है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में फंगस बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि बारिशें होती हैं, तो बारिश के पानी से फंगस ज़्यादा पैदा होती है। सबसे पहले हम मिट्टी को नरम करेंगे। आपने इस तरीके से मिट्टी नरम कर देनी है, बीच में जो घास वगैरह होगा उसको बाहर निकाल देना है और मिट्टी को हाथ नहीं मारना, बस आपने मिट्टी को यूँ भुरभुरा कर देना है। ये इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से करके इस मिट्टी के अंदर हम डालेंगे क्या, जब आप यूँ कर लें तो इसके ऊपर हम राख इस्तेमाल करेंगे। राख किसी भी चीज़ की हो सकती है, तो उस राख को आपने मिट्टी के ऊपर यूँ फेंक देना है। ये इधर भी फेंक दूंगा, इस जगह पे भी। अभी आपने कोई भी खाद नहीं इनके अंदर इस्तेमाल करनी, ना कंपोस्ट, ना गाय का गोबर, ना मुर्गियों की बीटें, किसी किस्म की आपने खाद इस्तेमाल नहीं करनी। हमने राख इस्तेमाल कर दी है। अब हम इसको धूप लगने देंगे, 1 से 2 दिन की धूप लाजमी चाहिए, जब तक ये ड्राई ना हो जाए। जब ये अच्छी तरह ड्राई हो जाए, जो इस मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया होंगे वो धूप की वजह से मर जाएंगे, क्योंकि वो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा नुकसान पैदा करते हैं पौधों की जड़ों के अंदर। अभी चलते हैं जहाँ पे पौधे हमारे लगे हुए हैं। जी यहाँ पे आ जाए, ये प्लास्टिक की बाल्टी है, ये भी प्लास्टिक की बाल्टी, तो इसके अंदर भी हल्की हल्की ऊपर से फंगस आ रही है, लेकिन कम फंगस है वो इस वजह से क्योंकि इसके अंदर मैंने लकड़ियों की राख इस्तेमाल की हुई थी। भी लकड़ियों की राख हमें दोबारा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इस साइज़ की बाल्टी के अंदर आपने 1 मुट्ठी राख इस्तेमाल करनी है, इससे ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करनी। तो इस्तेमाल करने से पहले ये देखें, ये बारिश होकर हटी थी तो मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गीली है, और जब बारिश होकर हटे तो मिट्टी गीली हो तो आपने मिट्टी को हल्का हल्का से ऊपर से यूँ गोडी लाजमी कर देना है। ये हाथ नहीं मारना है। हाथ इस वजह से नहीं मारेंगे क्योंकि मिट्टी ज़्यादा गीली है, हाथ मारने से ये चिपचिपी सी हो जाएगी, तो वो मिट्टी फिर हमारी जड़, पौधे की जड़ों के लिए नुकसानदेह होती है। और इस मौसम में एक और बहुत ज़्यादा रीज़न आती है, ये देखें, छोटे छोटे से ये तेला से उड़ रहा है, ये वाइट कलर का तेला है। ये तेला अगर हम नहीं उड़ाएंगे तो जो हमारे पौधे के पत्ते हैं ये इस तरीके से येलो होना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, अभी ये वाली ग्रीन है और ये येलो हो गए हैं, ये तेला इनको लगा हुआ। तो ये तेला ख़त्म करने की मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, वो ज़बरदस्त वीडियो है। घर के अंदर स्प्रे बनाएंगे और इंशाल्लाह ये तेले का नामो निशान नहीं हमें मिलेगा यहाँ पे। अभी हमने इसके अंदर राख इस्तेमाल नहीं करनी, वो इस वजह से नहीं इस्तेमाल करनी, जो हमारी मिट्टी होगी जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी तब हम राख इस्तेमाल करेंगे। अभी राख इस्तेमाल करेंगे तो राख का भी इतना ज़्यादा असर नहीं होगा हमारी मिट्टी के अंदर। इस तरीके से मिट्टी को नरम करने से एक फ़ायदा हमें ये हो जाता है कि जो हमारे पौधे की जड़ें हैं वो बीच में मोटी होना शुरू हो जाती हैं, बलून की तरह बीच में से फूलना शुरू हो जाती हैं। वो भी फंगस है, तो वो उस फंगस के कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन मैंने खाद बनाना सिखाई हुई है, उसका लिंक इस वीडियो के एंड पर डाल दूँगा, वो लाजमी बना लीजिएगा ताकि जो आपके पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं और उसको बीच में फंगस लग जाती है जड़ों को, तो वो पौधा 1 दिन में मर जाता है, पता नहीं चलने देता। तो वो वाली खाद आपने इस्तेमाल करनी है लाजमी। यहाँ पे आ जाए, ये देखें, ये मिट्टी काफ़ी ज़्यादा ऊपर से ये बिल्कुल जमी हुई है, ये इस वजह से बारिश होके हटी है। अगर इस मिट्टी को हम गोडी नहीं करेंगे तो हमारा पौधा येलो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी के अंदर हवा नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, जिस वजह से जो अंदर जड़ें होंगी वो गलना शुरू हो जाती हैं। तो इनको गोडी डालना लाजमी होता है, ये इस तरीके से। और ये देखें, ये बैंगन के पौधे को चेक करें, माशाल्लाह कितना बड़ा है। और इसके नीचे चेक करें,
इसके नीचे बिल्कुल मिट्टी ड्राई है। क्यों? इसको मैंने गोडी डाल के रखा हुआ था क्योंकि फंगस नहीं आने दी मैंने इसके ऊपर। अगर फंगस आ जाती तो ये मेरा पौधा स्ट्रेस में चला जाना था। और माशाल्लाह इसके पत्ते देखे मेरे हाथ से भी बड़े हैं, ये देखें, और चौड़े हैं और अच्छे खासा इसका साइज़ बना हुआ है प्योर ऑर्गेनिक तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट मिनट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।